हेलो बच्चों, देखो कल हम पढ़ रहे थे श्रम लागत नियंत्रण का आधि समय कार्य का टॉपिक। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवर टाइम वर्क। तो हमने यहाँ तक आपको लिखा दिया था वस्तु की उत्पादन लागत में आवश्यक वृद्धि। आज हम देखेंगे आधि समय मजदूरी का लेखा कैसे किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, यदि आधि समय मजदूरी किसी कार्य, उपकार या वस्तु विशेष को पूर्ण करने के लिए चुकाई गई हो तो इसे प्रत्यक्ष मजदूरी मानकर उस वस्तु की मूल लागत ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। ठीक है, परंतु यदि अधिसमय मजदूरी का भुगतान किसी कार्य या उपकार विशेष को शीघ्र पूरा कराने के लिए या किसी मौसमी मांग को पूरा कराने के लिए किया गया हो तो इसे दो भागों में बांटा जाएगा, एक सामान्य मजदूरी और दूसरा अतिरिक्त मजदूरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सामान्य मजदूरी किसे कहते हैं? सामान्य मजदूरी का मतलब है वह राशि जो सामान्य दर से गुणा करने पर आती है, और अतिरिक्त मजदूरी का मतलब है मजदूरी की उस राशि से जो अधिसमय को अतिरिक्त मजदूरी दर मतलब अधिसमय दर माइनस सामान्य दर से गुणा करने पर आए। छोटा सा उदाहरण लिख लीजिए, यदि किसी श्रमिक ने किसी दिन 1 घंटा अधिसमय कार्य लगाया, अधिसमय मतलब ओवर टाइम किया, अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम किया 1 घंटा, और सामान्य मजदूरी दर 1 रुपया प्रति घंटा है, सामान्य जनरल जो उसका रेट है तो 1 रुपये है, तथा अधिसमय की दर 2 रुपये प्रति घंटा है, मतलब ओवर टाइम का रेट 2 रुपये प्रति घंटा है, तो अधिसमय की कुल मजदूरी 2 रुपये होगी, जिसमें से 1 रुपया सामान्य मजदूरी तथा 1 रुपया अतिरिक्त मजदूरी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यदि अधिसमय किसी असामान्य कारण से हो जाए तो, ओवर टाइम किसी असामान्य कारण से हो जाए तो क्या करेंगे? किस किस में होता है ये? अचानक पावर बंद हो जाए, मतलब मशीन चल रही है, अचानक बिजली चली जाए तो ये मेन कारण है, अथवा मशीन टूट जाने के कारण कार बंद हो जाए, तो ऐसे समय अधिसमय की लागत को असाधारण हानि मानकर लागत लाभ हानि खाते में अंतरित कर दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा है कार्यहीन समय तथा निष्क्रिय समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल में भी आएगा और पेपर में भी ये आते हैं। इसका मतलब है जितने समय के लिए पारिश्रमिक दिया गया हो वह और वास्तव में उत्पादन में लगने वाले समय में अंतर होना स्वाभाविक है। इस अंतर को लागत लेखांकन में कार्यहीन, व्यर्थ या निष्क्रिय समय कहा जाता है। वह समय जिसके लिए श्रमिक को मजदूरी या पारिश्रमिक प्राप्त होता है परंतु उतने समय वास्तव में कार्य नहीं होता, कार्यहीन समय कहलाता है। पैसा तो उसको पूरा टाइम का मिलेगा, 8 घंटे की दिहाड़ी जो लगा रहा है और जो हाजिरी अपनी 8 घंटे की लगा रहा है तो उसको पैसा तो पूरा मिलेगा, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर प्रोडक्शन में कोई मशीन ऑपरेटर बैठा है तो उसका किसी वजह से कार्य नहीं हो रहा है तो कार्य हानि है, लेकिन उसको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट उसको पूरा मिलेगा, उसको पेमेंट काटी नहीं जाएगी। कार्यहीन समय के कारण लिख लीजिए। पहला कारण है उत्पादन संबंधी कारण। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कार्य मतलब न होने के? पहला है बिजली की आपूर्ति कम होना या ठप होना, बिजली बंद हो जाना या चली जाना। दूसरा है मशीनों में खराबी आ जाना। तीसरा है सामग्री, आवश्यक औजारों तथा यंत्रों की पूर्ति में सामान्य से अधिक समय लगना। संबंधित कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त होने में विलंब होना, मतलब जो सामग्री का हमें प्रोडक्शन करना है उसका समय पर ऑर्डर ना मिल पाना, आदेश ना मिल पाना, ये भी एक कार्यहीन समय का कारण है। अन्य उत्पादन संबंधी कारण, उत्पादन संबंधी कारणों में से कुछ कारणों को प्रभावी प्रबंध व्यवस्था तथा उचित सामग्री एवं अनुरक्षण नीति के माध्यम से कम किया जाता है। एक होता है फिर प्रशासनिक कारण। ये पहला कौन सा? उत्पादन संबंधी कारण हुए। दूसरा कारण होता है प्रशासनिक कारण, कार्यहीन समय का प्रशासनिक कारण। इसमें पहला है अकुशल प्रबंध के कारण श्रमिकों पर उचित नियंत्रण न होना। अकुशल मतलब उसमें कोई कुशल प्रबंध ना हो, अच्छा प्रबंध ना होने के कारण जो लेबर है, श्रमिक हैं, वो ढंग से काम ना करें तब। दूसरा है श्रमिकों के स्थानांतरण की दूषित एवं भेदभावपूर्ण नीति। श्रमिकों के साथ में भेदभाव की जो नीति अपनाई जाती है वो भी अगर है तो भी कार्यहीन समय आएगा। श्रमिकों के मध्य वर्ग संघर्ष की भावना का जन्म। आपस में ही दोनों वर्कर जो हैं, दोनों ऑपरेटर समझो मशीन चलाते हैं,
और वो आपस में किसी बात को लेकर उनको भेद उत्पन्न हुआ या झगड़ा करने लगे तो उससे भी कार्यहीन समय आ जाता है। नेक्स्ट है श्रम पूंजी के बिगड़ते हुए संबंध। जो श्रमिक को पूंजी दी जाती है, पेमेंट दी जाती है, उसमें कोई अंतर पाया जाता है, ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, तो भी एक मेन कारण बनता है। 5 है प्रबंधकों द्वारा सही समय पर सही निर्णय न लेना तथा निर्णय में अनावश्यक विलंब। जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर मैनेजर जो होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, उनके द्वारा कोई भी चीज़ का समय पर अगर डिसीजन ना लिया गया, निर्णय ना लिया गया, तो उस वजह से भी ये कार्यहीन समय आ जाता है। क्योंकि जब वो डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे तो मशीन ऑपरेटर को या उसके डिपार्टमेंट सुपरवाइजर जो होगा उसको क्या बताएंगे कि हमें कौन सी चीज़, सामग्री कौन से मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कौन सी क्वालिटी में बनाना है, तो ये उनको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए कार्यहीन समय वहाँ भी आ जाता है प्रबंधकों के सही डिसीजन को विलंब से लेने पर। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। सी है हमारा आर्थिक कारण। कार्यहीन समय बहुत कुछ उद्योगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ उद्योग मौसमी प्रकृति के होते हैं, वहाँ उत्पादन कार्य कुछ समय विशेष तक ही चलता है और शेष अवधि में श्रमिक खाली रहते हैं। ऐसे उद्योग में कार्यहीन समय निश्चित रूप से अधिक होगा तथा उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। अन्य कारण डी अन्य कारण है। पहला कारण है अन्य कारण में कारखाने के मुख्य द्वार से कार्यस्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय। ध्यान दीजिए, अगर लेबर सवेरे 7 बजे कंपनी के गेट पर आती है और उसको अपने जहां उसका काम करना है, जहां उसको काम शुरू करना है, वहां जाने को उसको 10 मिनट लग जाता है, तो वो 10 मिनट का जो समय है वो कार्यहीन समय माना जाएगा। क्योंकि वहां से वो चलेगा, 10 मिनट उसको पैदल जाने में लगेगा, फिर वहाँ रेडी होगा, फिर मशीन चालू करेगा, तो इस पीरियड में 10 मिनट उसको ऐसे लग जाएंगे। तो जो 10 मिनट समय मिलेगा या 5 मिनट लगता है या 2 मिनट लगता है, तो ये समय कार्यहीन समय माना जाएगा। दूसरा है जलपान मध्यंतर में निश्चित समय से अधिक समय लगना। जैसे लंच होता है, लंच में कोई लेबर जैसे 1 से 2 बजे तक लंच है, वो लेबर जो श्रमिक है वो आ रहा है 2:20 को, 2:10 को, 2:05 को, तो जो 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम वो ले रहा है, एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो वो भी कार्यहीन समय में आएगा और पेमेंट उससे नहीं काटी जाएगी। थर्ड, विभिन्न विभागों के मध्य दूरी। अब किसी वर्कर को, किसी श्रमिक को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई सामान ले जाना है, जैसे प्रोसेस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस वाला कोई काम है, प्रोसेस वाली कोई सामग्री बन रही है, यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँचाना है, तो यहाँ से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए जो समय लगेगा वो भी कार्यहीन समय है। चौथा, कार्य परिवर्तन अर्थात एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाने में लगने वाला समय। कार्य परिवर्तन मतलब क्या होता है? वर्क को चेंज करना। कोई चीज़ अभी बन रही है तो उसको तुरंत चेंज करने में लगने वाला समय, वो उसको पहले मशीन बंद करेगा, फिर दूसरी मशीन को चालू करेगा, इस पीरियड में जो लगने वाला समय है वो भी कार्यहीन समय में ही आता है। कार्यहीन समय की धारणा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले प्रथम साधारण कार्यहीन समय तथा द्वितीय असाधारण कार्यहीन समय। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य कार्यहीन समय क्या होता है उसके पॉइंट लिख लीजिए। जिसे उत्पादक या प्रबंधक जानते हुए भी रोक नहीं सकते, अर्थात उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत व्यर्थ होने वाला समय जिसे रोकना या नियंत्रित करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो, साधारण कार्यहीन समय कहलाता है। साधारण कार्यहीन समय निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है, वो लिख लीजिए आप। पहला, श्रमिक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगने वाला समय, जो मैंने ऊपर बताया अभी कि मतलब एक स्थान से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जो श्रमिक जाएगा तो उसके बीच जो समय लगेगा, जाने में जो समय लगेगा, वो भी साधारण कार्यहीन समय, वो तो निहित है, निश्चित है, वो तो उतना लगना ही लगना है। जब जैसे हम प्रबंधक हैं और एक लेबर को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसको जाने में जितना टाइम लगेगा वो कार्यहीन समय, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 1 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, वो कार्यहीन समय है। नेक्स्ट है, एक कार्य के पूर्ण होने तथा दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के बीच का समय। एक कार्य समाप्त हुआ तो दूसरे कार्य को, दूसरी मशीन को चालू करके फिर दूसरा मटेरियल, उसका पार्ट्स कोई बनाना है, तो क्या होता है, पार्ट्स बनाने, वो दूसरी मशीन चालू करने में जो समय लगेगा वो भी कार्यहीन समय है। तीसरा है, जलपान, भोजन तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए छोड़ा गया समय। ये भी एक, चाय नाश्ते के लिए, जब भोजन के लिए जो आदमी लेबर जाएगा वो भी अलग टाइम जो ज़्यादा लगा देता है, तो 2 मिनट लगाए या 5 मिनट 10 मिनट लगाए, वो भी कार्यहीन समय है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो आज तक के लिए इतना ही, और इसको याद कीजिएगा आप लोग। कल हम इसके बारे में बताएंगे, इसके आगे और कारण क्या है समय, कार्यहीन समय के। धन्यवाद। क्लोज करो इसको।